अगर आप टिड्डे होते तो अपने साथी को खा जाना समाजी तौर पर काबिल कबूल होता। और अगर आप बिज्जू होते तो आपके दिल में दीगर जानवरों की कोई इज्जत ना होती, आप कोई परवाह ना करते। अगर आप जुड़वा बच्चों के साथ पांडा हैं तो एक की देखभाल करने के लिए आपको दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इंसान इनमें से कोई भी काम करता है तो इसको गलत, नाजायज या नाइंसाफी कहा जाएगा। जी ऐसा क्यों? इंसाफ के बारे इंसान फिक्रमंद क्यों है? कलाम मुक़द्दस इसका बहुत खूबसूरत जवाब देती है। सफ़ा अव्वल पर इंसान को बतौर खुदा की शबीह दीगर मखलूकात से अलग कर दिया गया। जी, खुदा के नुमाइंदे जो उसकी तारीफ के मुताबिक दुनिया पर हुकूमत करते हैं। और यही शनाख्त कलाम मुक़द्दस के इंसाफ के नुक्ता नज़र का बुनियादी उसूल है कि तमाम इंसान खुदा की निगाह में मसावी हैं और इज्जत और जायज सलूक का हक रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ये तो बहुत उम्दा होता अगर हम सब ने ऐसा किया होता, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया किस तरीके से काम करती है। कलाम मुक़द्दस इसको भी बयान करती है। ये जाहिर करती है कि हम दूसरे की कीमत पर अपने फायदे के लिए नेकी और बदी का मुसलसल तायुन कैसे करते हैं। जी, खुद की हिफाजत, जो कमजोर है उससे फायदा उठाना उतना ही आसान है। बस कलाम मुक़द्दस की कहानी में हम इसे शख्सी सतह पर होते देखते हैं। इसके साथ खानदानी सतह और बरादरियों में भी ये काम होता है और तमाम तहजीबों में और खास तौर पर कमजोरों के लिए नाइंसाफी पैदा की जाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सारे मामले से हटकर खुदा एक नए किस्म के खानदान का आगाज करने के लिए हजरत अब्राहम को चुनता है। तो हजरत अब्राहम ने खास तौर पर अपने खानदान को सिखाना था कि वो रास्तबाजी और इंसाफ के काम करके खुदा ताला की राह अपनाए रखें। रास्तबाजी के काम, ये कलाम मुक़द्दस का लफ्ज़ है, लेकिन एक अच्छा इंसान होने के बारे में क्या जहन में आता है? पर अच्छा इंसान होने का मतलब क्या है? इब्रानी कलाम मुक़द्दस में रास्तबाजी के लिए लफ्ज़ सैरका का आता है। ये एक मखसूस किस्म का लफ्ज़ है। ये अखलाकी मायार है जो लोगों के दरमियान दुरुस्त ताल्लुकात की तरफ इशारा करता है। दूसरों को खुदा की शबीह जानकर सलूक करने के मुतालिक है ये, यानी खुदा की अता करदा इज्जत को मानना। और लफ्ज़ इंसाफ को इब्रानी में मिशपत कहा गया है जो लौट कर आने वाले इंसाफ की तरफ इशारा करता है। मसलन अगर मैं चोरी करता हूँ तो उसकी सजा मुझे मिल सकती है। जी बिल्कुल। अब भी कलाम मुक़द्दस में मिशपत लौट कर आने वाले इंसाफ की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कि ये एक कदम आगे है दर हकीकत कमजोर लोगों को ढूंढना जिनसे फायदा लिया जा रहा है और उनकी मदद करना। जी, बाज लोग इसे खैरात भी कहते हैं, लेकिन ये इससे कुछ बढ़ के है। इसका मतलब है कि कमजोरों के वकालत के लिए कदम उठाना और नाइंसाफी की रोकथाम करना, समाजी ढांचों में तब्दीली लाना। बस इंसाफ और रास्तबाजी बुनियादी और बेलौस तर्ज जिंदगी है। जी, और ये ख्याल आपको पूरे कलाम मुक़द्दस में मिलता है। जैसे कि अमसाल की किताब में इसका क्या मतलब है कि वकालत कर, अपना मुंह खोल, रास्ते से फैसला कर और मस्कीन और मोहताजों का इंसाफ कर। और इन अल्फाज से अंबिया कराम ने क्या मतलब अखज़ किया? जैसे कि यर्मिया ने, मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ और किसी से बदसलूकी ना करो और मुसाफिर, यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो। जी, और यहाँ ज़बूर की किताब में पढ़िए, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है, खुदावंद कैदियों को आजाद करता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। अच्छा, शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है? जी, और इब्रानी में शरीर का लफ्ज़ है राशा, जिसका मतलब मुजरिम या गलत होना है। ये उस इंसान की तरफ इशारा करता है जो बदसलूकी करता है और खुदा की शबीह पर होने के नाते उनकी इज्जत को नजरअंदाज करता है। यानी इंसाफ और रास्तबाजी अहम है। जी, हजरत अब्राहम का खानदान यानी इसराइलियों को यही कुछ करना था। इसीलिए मिस्र में जिला वतन गुलाम होने के नाते उन पर बिला जवाज जुल्म ढाया गया। इसी सबब खुदा मिस्रियों की बदी के बरखिलाफ खड़ा हुआ और उन्हें मुजरिम, गलती करने वाले और नाइंसाफ ठहराया। मगर पुराने अहदनामे की कहानी की सितम ज़रीफी ये है कि ये छुड़ाए गए गुलाम भी वही बुराइयां और बदियां करते रहे जिनसे खुदा ताला नाराज होता है। बस खुदा ताला ने अंबिया कराम को भेजा ताकि वो उन्हें गलती का एहसास दिलाएं। वो सिर्फ एक ही नहीं थे, नाइंसाफी हर जगह फैली हुई थी। जी, कुछ लोग तो सरगर्मी से नाइंसाफी करते थे, दीगर नाइंसाफ समाजी निजाम से फायदा या मुराद वसूल करते हैं, यानी बस अपने फायदे का सोचते हैं। और अफसोस की बात यह है कि तारीख हमें बताती है जब मजलूम ताकत में आते हैं तो अक्सर औकात वो खुद भी जालिम बन जाते हैं। बस हम सब नाइंसाफी में जानबूझकर बिला वास्ता या गैर इरादी तौर पर हिस्सा डालते हैं। हम सब ने गलती की है। बस कलाम मुक़द्दस की कहानी का ये हैरान कुन पैगाम है। नाइंसाफी के इंसानी विरसे पर खुदा रद्द अमल जाहिर करता है और हमें तोहफा देता है जनाब मसीह की हयात अक़दस। उसने रास्तबाजी और इंसाफ किया और हमारे खताओं के सबब मर गया, पर जब वो मुर्दों में से जी उठा तो खुदा ताला ने उसे रास्तबाज ठहराया। बस अब जनाब मसीह अपनी जिंदगी गुनाहगार को पेश करते हैं ताकि वो भी खुदा के सामने रास्तबाज ठहरे।
اس راستبازی کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ کافی ہے جو جناب مسیح نے ان کے لیے کیا ہوتا ہے. جناب مسیح کے ابتدائی پیروکاروں نے نئے رتبے کا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے راست بازی کا تجربہ کیا, ایک ایسی قوت پر جس نے ان کی زندگی یکسر تبدیل کر دی اور حیران کن انداز میں کام کرنے پر مجبور کر دیا. جی, اگر خدا نے کسی کو راست باز ٹھہرایا جب وہ اس کا حقدار بھی نہیں تھا تو اس کا معقول جواب جانا اور دوسروں کے لیے راست بازی اور انصاف تلاش کرنا ہے. یہی نیا طرز زندگی ہے. یہ ہمیشہ سے سادہ اور آسان نہیں ہوتا. یہ دلیری کے ساتھ دوسروں کے مسائل کو میرے مسائل بنانا ہے. جناب مسیح کے پیغام ہمسائے کو اپنی مانند محبت کرو کا یہی مطلب ہے. یہ عمر بھر کا عہد ہے جس کے بارے میں حضرت میکا یوں فرماتا ہے کہ اے انسان, اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے, انصاف کر, رحم دلی کو عزیز رکھنا ہے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. ہم جان اور ٹیم ہیں BibleProject.com سے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ. یہ ایک تھیم ویڈیو ہے. ہم بائبل مقدس سے ایک داستان لیتے ہیں اور پھر ہم اسے شروع سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کہانی کے پیغام اور بیان کو پوری طرح سے سمجھ سکیں. بائبل پروجیکٹ ایک نان پروفٹ اینیمیشن اسٹوڈیو ہے اور ہم کراؤڈ فنڈڈ ہیں, یعنی ویڈیوز بنانے میں آپ لوگ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے وزٹ کیجیے BibleProject.com. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.